होप आप सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने सर्कुलर मोशन को शुरू किया था। सर्कुलर मोशन के हमारे कुछ मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि मैंने कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, क्योंकि हमारे पास एक जो ऑब्जेक्ट है वो एक क्या करती है, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट मूव करती है और उसकी ये वाली डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट होती है। ठीक है, ऐसा मैंने बताया था। ये वाला हमारा ओपी पॉइंट होता है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेना सर्कुलर मोशन पार्ट 2। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो सर्कुलर मोशन है उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे ओपी है, ये हमारी कांस्टेंट डिस्टेंस होती है। अब ये कांस्टेंट डिस्टेंस होने के कारण मैंने बताया था इसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होने का रीजन मैंने ये बताया था क्योंकि वो पोजीशन को चेंज कर रही थी। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे थी, फिर ऑब्जेक्ट ये थीटा एंगल था, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थे। ठीक है, ये हमारा थीटा एंगल था, ये कोई डी थीटा एंगल के साथ ये यहाँ पे इसने पोजीशन को डिस्प्लेस किया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसकी पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट आ रहा था। ठीक है, पोजीशन चेंज हो रही थी, तो इसी वजह से यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होने के कारण और स्पीड को का कांस्टेंट होने के कारण हमारे पास यहाँ पे एक एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ था, जिसको मैंने बोला था यहाँ पे हमारा कौन सा होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखो जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था सर्कुलर मोशन, उसमें थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो मुझसे थोड़ा सा मिक्स हो गया था। यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, शायद मैंने वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को टुवर्ड्स द सेंटर बता दिया हो, वो बाय मिस्टेक हो गया था, वहां पे कॉन्सेप्ट मेरा थोड़ा सा मिक्स हो गया था। ठीक है, तो आप टेंजेंशियल की जो डायरेक्शन है वो हमेशा ध्यान रखना, वो क्या होती है, इस डायरेक्शन में। क्योंकि हमारी देखो, आप यहाँ से कॉन्सेप्ट समझो, आप खुद भी एक बार इसका सोच के देखना। मेरे से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया था, आप एक बार खुद सोचना कि अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, मतलब पोजीशन इस डायरेक्शन में चेंज हो रही, तो डेफिनेटली इसका एक्सेलरेशन भी, जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज होने के कारण क्रिएट हुआ है, डेफिनेटली इसका एक्सेलरेशन भी टेंजेंशियल ही होगा। ठीक है ना, तो यानी ये जो एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये टेंजेंट की ओर इस डायरेक्शन में होगा, ना कि सेंटर की ओर। ठीक है, हमारे यहाँ पे मैंने बताया था हम एक्सेलरेशन के टाइप देखेंगे। जो ये पहला तो हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देख लिया था, अब हम देखेंगे हमारा रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखना, मेरे से थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट हो गया था। आप यहाँ पे देखना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट होगी, ना कि टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अब देखो, अब यहीं पे हमारे पास अब देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन आता है वो दूसरा जो रेडियल एक्सेलरेशन आता है वो कैसे आता है। ठीक है, इसी में मैं बना देती हूँ। देखो, ये वाला हमारा एंगल थीटा था, ये एक्स था, ये वाई था। यहाँ पे जो टेंजेंट था ना, यहाँ पे क्या किया, इसके पैरेलल एक और मैंने एक्स डैश बना दिया, इसके पैरेलल वाई डैश बना दिया। अब देखो, ये जो हमारी रेडियस है आर, अब हम क्या करेंगे, अब यूनिट वेक्टर लेंगे दो। एक तो हमारे पास ये मान लेते हैं पॉइंट ए, जिस डायरेक्शन में हमने ई आर को हम डिनोट करेंगे, जो कि हमारा रेडियल कंपोनेंट है, और हम इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, टेंजेंशियल कंपोनेंट। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, जो मैंने बताया था कि हमारे पास एक्सेलरेशन के दो टाइप आएंगे। एक तो मैंने टेंजेंशियल कल बता दिया था, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और एक रेडियल होगा। ठीक है, तो आप शुरू में कैसे लिखेंगे, लेट ओ ए एंड पी ए है ना, पी ए एंड पी बी आर यूनिट वेक्टर। कौन से, ई आर एंड ई टी रेस्पेक्टिवली। ई आर रेडियली outwards the radius, outwards the radius, and et is tangential। ठीक है, पहले अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि सर्कुलर मोशन में हमारे पास अगर रेडियल एक्सेलरेशन को डिफाइन, मैं आपको एक पूरा फॉर्मूला बताऊंगी कि हमारा रेडियल एक्सेलरेशन कैसे आया है।
ठीक है, तो आप पहले ये लिखना कि हमने लेट पी ए एंड पी बी एक यूनिट वेक्टर ले लिए, ई आर एंड ई टी हमारे मतलब ई आर एंड ई टी हमारे यूनिट वेक्टर ले लिए हमने, जो ये है पी ए और पी बी में। ठीक है, ये पी है पॉइंट। ठीक है, पी ए और पी बी का यहाँ से आप ऐसे देख सकते हैं, पी ए हमारा क्या है, एक रेडियस जो मैंने डिस्टेंस आउटवर्ड्स का मानी है, उसका यूनिट वेक्टर हमारे पास ई आर मैंने लिया है। फिर पी बी मैंने यहाँ पे जो टेंजेंट बनाया है उसका यूनिट वेक्टर ई टी लिया है। ठीक है, आप ऐसे डिनोट करेंगे इनको। क्लियर हो गया मैंने कैसे लिया है। ठीक है, अब देखो अगर हम इसके कंपोनेंट बनाना चाहें तो कैसे बनेंगे। पी ए के हमारे पास देखो, अगर इस वाले के देखें पी ए के, तो हमारे पास कैसे बनेगा, ये वाला हमारा कौन सा होगा, आई कॉस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल हमारा थीटा है ना। ठीक है, आई कॉस थीटा और ये हो जाएगा जे साइन थीटा। ठीक है, तो पी आ जाएगा हमारा आई कॉस थीटा प्लस का जे साइन थीटा। क्लियर। अब हम देखेंगे इस टेंजेंशियल के। अब इस टेंजेंशियल का देखें तो हमारा इसका जो एंगल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, इसमें और एक ऊपर की ओर। ठीक है, ये वाला हमारा हो जाएगा आई साइन थीटा, कौन सी डायरेक्शन में है ये, माइनस है ना, माइनस ऑफ एक्स डायरेक्शन में, और ऊपर की ओर है जे कॉस थीटा। ठीक है, तो पी बी हमारा कैसे बना है, माइनस का आई साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा जे के। ये यूनिट वेक्टर आप साथ में रखना, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर है ये। क्लियर हुआ। पहले मैंने क्या किया, पी ए के कंपोनेंट बनाए, फिर मैंने पी बी के बना लिए। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो हमारे पास किसी टाइम टी पे हमारा जो ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, मतलब पोजीशन वेक्टर हमारा कौन सा होगा, पोजीशन वेक्टर हमारा होगा आर। ठीक है, ये जो पोजीशन वेक्टर है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे अगर हम देखें तो इसकी जो कैसे होगा, ये जो हमारा जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम कैसे लिखेंगे, आर, और ये हमारा किस डायरेक्शन में है, ई आर कैप। ठीक है, ये मैंने बताया था ये हमारा यूनिट वेक्टर है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो देखो आर इंटू क्या आ जाएगा, ई आर। इतना क्लियर हुआ, ये आ गया ना। अब हमारा देखो ये जो पी ए था ये वाला था पी ए यानी रेडियली, इसको हम ई आर लिखेंगे, ध्यान रखना, और ये हमारा है ई टी टेंजेंशियल। ठीक है, जो मैंने ये पी ए लिखा है आई कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ये हमारा ई आर है, क्योंकि ये मैंने रेडियली लिया है, यहाँ पे ये वाला पी ए है, और जो ई टी है यानी ये वाले जो कंपोनेंट बनाए थे ये हमारा है टेंजेंशियल। ठीक है, अब देखो जो हमारा पोजीशन वेक्टर है एट टाइम टी पे, वो हमारा आ जाएगा आर इंटू ई आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर इंटू ई आर हमारा कितना है, आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये आर आ गया। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, वेलोसिटी। मान लिया तो वेलोसिटी एट टाइम टी पे अगर हम देखें तो वेलोसिटी एट टाइम टी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, वहां से हमारे जो सर्कुलर और नॉन सर्कुलर जो हमारे सर्कुलर मोशन की टाइप है उनको मैं डिफाइन करूंगी, क्योंकि वो इक्वेशन जरूरी है, तो उस इक्वेशन को पहले डिराइव करना जरूरी है। उस इक्वेशन के लिए हम ये सब करते हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं सीधी इक्वेशन लिख देती आपके पास कि हमारी सीधी इक्वेशन ये आती है कि माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर और ई आर कैप प्लस का डीवी बाई डी टी और ई टी कैप टेंजेंशियल कंपोनेंट। डायरेक्ट ये इक्वेशन आती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमें अब आगे डिस्कस करना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसके लिए ये चीजें जरूरी हैं, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इतना बिल्कुल बेसिक है ये, इतना आप थोड़ा सा ध्यान भी रख सकते हैं कि कैसे आएगा, अदरवाइज डायरेक्ट इक्वेशन याद कर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डेरिवेशन मैं इसीलिए करवा रही हूँ, अगर आपकी छोटी मतलब 11th और 12th क्लासेज में अगर पूछा जाए तो पूरा डेरिवेशन भी हमें करना पड़ सकता है ना, तो उसके लिए करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी आर बाई डी टी। यहाँ पे अगर हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो इसका डेरिवेशन अगर हम करेंगे तो आर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन थीटा आई प्लस का जे कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे साइन थीटा तो आएगा, साथ में डी थीटा बाई डी टी भी तो आएगा ना, डी थीटा बाई डी टी, ध्यान रखना इसका। ठीक है,
ये आई कैप और ये आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी और जे कैप। इसका डिफरेंशिएशन आप कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और हमें पता है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये लिखा था ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है। मैंने बताया था ना हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है, यानी एंगुलर वेलोसिटी हमारी थीटा पे डिपेंड करती है। जो थीटा है वो टाइम के साथ चेंज होता जाएगा, तो वो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो ये डी थीटा बाई डी टी हमारा थीटा, इसको हम ओमेगा लिख सकते हैं। तो v को हम क्या लिख दें, r इंटू ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का i साइन थीटा प्लस का j cos थीटा। इतना क्लियर हुआ कैसे आई मैंने वेलोसिटी? इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन किया है। जो हमारा ये r आया था इसका मैंने टाइम के साथ डिफरेंशिएशन किया है, आप इसको करके देख लेना, ठीक है। अब देखो आगे, अब हमें ये इक्वेशन निकालनी है जो मैंने यहाँ पे बताई है, तो इसके लिए हमें फिर से वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं अभी। देखो अब हमें यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, v का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा टाइम के साथ। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करें, ठीक है। तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे r मैंने अभी भी बताया ये वाली चीज कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो इसको हम कांस्टेंट रखेंगे, वेरी हमारा ओमेगा करेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, ओमेगा को कांस्टेंट रखते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। माइनस का i कोस थीटा माइनस का j साइन कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी माइनस का j साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। उसके बाद देखो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इस r को एक बार बाहर ले देते हैं। फिर क्या करेंगे, हम इस वाले को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। माइनस का i साइन थीटा प्लस का j cos थीटा और डिफरेंशिएशन करेंगे डी ओमेगा बाय डी टी का, ठीक है। ये आ जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। डी ओमेगा बाय डी टी का डिफरेंशिएशन हो गया, इसको हमने कांस्टेंट रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दे ओमेगा आर माइनस का और डी थीटा बाई डी टी यानी माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, माइनस का आई कोस थीटा प्लस का माइनस तो बाहर गया ना, प्लस का जे साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि डी थीटा बाई डी टी हमने ओमेगा लिखा था, फिर से बाहर ले दिया तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा और आर बाहर आ जाएगा दोनों के, ठीक है। और इसके साथ भी है आर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, प्लस का आर डी ओमेगा बाय डी टी और ये आ जाएगा माइनस का आई साइन थीटा प्लस का जे कॉस थीटा। इतना क्लियर हुआ, यहाँ पे ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ये वाली टर्म बन जाएगी ना, माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर ई आर। अब देखो ई आर हमारा ये था आई कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा और आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, यहाँ पे आर भी आएगा, आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी और साथ में कितना आ जाएगा, माइनस का v साइन थीटा बाई डी टी। अब ये देखो ई टी हमारा ई टी कितना है, माइनस का साइन थीटा कोस थीटा। अब ये देखो ये जो आर डी ओमेगा बाई डी टी है, ये मैंने डीवी बाई डी टी कैसे लिखा है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये था ना, माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप प्लस का डीवी बाई डी टी और ई टी कैप, यही था। सॉरी ये आर ऐसे आएगा, ठीक है, ठीक है, ऐसे था। अब ये आर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी को डीवी बाई डी टी कैसे लिखेंगे उसको देखो आप, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू ओमेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डी बाई डी टी और आर ओमेगा हमारा भी होता है, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ कि v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ये होता है ना ओमेगा इंटू आर, ठीक है। ये मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सारे, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख करके आए, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे आर डी ओमेगा बाई डी टी को डीवी बाई डी टी लिख दिया। तो फाइनल हमारा जो रिलेशन आया वो क्या आया देखो, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर ई आर प्लस का डीवी बाई डी टी और ये आ जाएगा ई टी टेंजेंशियल, ठीक है। ये रेडियल है, ये टेंजेंशियल है। अब यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन आया है वो क्या आया है, रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट दोनों का सम आया है।
अब यहाँ से हम यूनिफॉर्म और सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी पे बेस हमारा पूरा सर्कुलर और नॉन सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसके ऊपर डिफाइन होंगे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को ध्यान रखना। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारी होती है जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अपने एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करती है तो वो हमारी क्या होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी हम इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि हमारे डिस्टेंस कांस्टेंट होने के कारण एक सर्कल जो होता है वहां पे जो आर डिस्टेंस थी वो कांस्टेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी हमारी क्या होती है? वेरिएबल, ठीक है। तो जब मैंने टेंजेंशियल और जो रेडियल कंपोनेंट लिए थे वहां पे जो टेंजेंशियल और रेडियल कंपोनेंट थे हमारे, ठीक है ना, मतलब हमारी जो ये क्वेश्चन आई थी इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये चीजें लिखने से पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ई आर प्लस का डीवी बाई डी टी ई टी, ठीक है। अब देखो ऐसा था, अब यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे लेट ई आर एंड ई टी आर दी रेडियल एंड यूनिट वेक्टर along the radially outward and tangentially respectively, ठीक है। और हम मानेंगे कि v इज द स्पीड, ठीक है, v हमारी क्या है यहाँ पे? स्पीड मानेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारी यूनिफॉर्म जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, सिर्फ क्या चेंज करती है? वेलोसिटी। अब अगर जो वेलोसिटी है अगर वो हमारी कांस्टेंट है तो उसका dv बाई dt क्या रहेगा? 0। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर एक्सेलरेशन देखें हम तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर और ई आर कैप, और वेलोसिटी हमारी क्या है? कांस्टेंट, और वहां पे dv बाई dt को अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, यानी ये वाला कंपोनेंट हो गया 0। यानी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक्सेलरेशन जो आया वो माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर इंटू ई आर, यानी रेडियली आउटवर्ड, यानी इस एक्सेलरेशन को हम रेडियल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं क्योंकि ईटी और ई आर हमारे क्या थे? रेडियली आउटवर्ड एक्सेलरेशन था और ईटी हमारा टेंजेंशियली था। अब टेंजेंशियली का कंपोनेंट तो 0 हो गया, तो ये हमारा कौन सा एक्सेलरेशन हो गया? रेडियली आउटवर्ड यानी रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेडियल एक्सेलरेशन, जो कि हमेशा क्या होगा? मैं अभी आपको इसकी डायरेक्शन भी बताऊंगी। यहाँ पे देखो माइनस का ओमेगा आर ई आर है। अब मैंने जो डायग्राम बनाया था यहाँ पे मैंने ये बताया था कि हमारा ई आर इस डायरेक्शन में था। अब ये माइनस का ई आर है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, इसका मतलब हमारा जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। आपको इस इक्वेशन से समझ आ गया होगा कि रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, इसकी डायरेक्शन से आप देख सकते हैं बिकॉज दिस इज माइनस ई आर कैप, ठीक है ना। तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर ई आर ये हमें क्या बता रहा है? रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद अगर हम ये हमारी क्या थी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बाद अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखें तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारी जो है जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होगी। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी तो इसका मतलब हमारे पास रेडियल और टेंजेंशियल दोनों कंपोनेंट सर्वाइव करेंगे, क्योंकि उस केस में हमारे पास ना तो हमारी स्पीड 0 मतलब कांस्टेंट है, ना ही हमारी वेलोसिटी तो हर बार चेंज होगी, है ना, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों कंपोनेंट सर्वाइव करेंगे।
अगर दोनों कंपोनेंट सर्वाइव करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था, देखो मैं आपको बता देती हूँ, अलग से लिख देती हूँ, ये वाली इक्वेशन लिख, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना एक्सेलरेशन का, जो अभी माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो सिर्फ क्या बनेगा, अभी देखो हमारा जो रेडियल एक्सेलरेशन आया था, ये आया था माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर और ई आर, ठीक है, ये आया था। अगर हम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकाले एक्सेलरेशन का, तो कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। आपको जो न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा वो ये वाला फॉर्मूला पूछा जाएगा जो अभी हम निकालेंगे। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, मैंने कल रिलेशन बताया था आपको, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे v स्क्वायर बाई आर इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर बाई आर, यानी हमारा जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाई आर आएगा। इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। बुक्स में ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि ये सेंटर की ओर एक्ट करता है, सेंटर की टुवर्ड्स एक्ट करता है, तो ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है, ठीक है। ये रेडियल जो एक्सेलरेशन है यही हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। इतना क्लियर हुआ? तो ये हमारा एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन है, ये हमारा इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। आप इनके फॉर्मूले को ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैग्नीट्यूड था एक्सेलरेशन का, ठीक है, ध्यान रखना ये, ठीक है। अब हम देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करें। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्योंकि हमारी जो स्पीड होती है ना तो वो कांस्टेंट होती, ना ही वेलोसिटी तो कांस्टेंट किसी में भी नहीं होती, है ना। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म, अब देखो नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब हमारे पास वेलोसिटी ना तो कांस्टेंट है ना ही स्पीड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब दोनों फैक्टर सर्वाइव करेंगे। अगर दोनों फैक्टर सर्वाइव करेंगे तो हम यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो कैसे आएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर और ई आर प्लस का डीवी बाई डी, यही करेगा ई टी। अभी मैंने बताया कि हमारा जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है वो हमारा v स्क्वायर बाई आर होता है, और टेंजेंशियल कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन है वो मैं बता चुकी हूँ आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, हमारा होता है dv बाई dt। ये मैं आपको बता चुकी हूँ ना प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, टेंजेंशियल कंपोनेंट, और मैंने इसकी डायरेक्शन है वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिक्स होने के कारण वहां पे इसकी सेंटर की ओर बता दी थी, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट होगी, क्योंकि मैंने टेंजेंशियल कंपोनेंट बनाया था ना। अब वेलोसिटी अगर वैसे इस डायरेक्शन में चेंज हो रही तो डेफिनेटली टेंजेंट की ओर ही इसकी डायरेक्शन होगी। क्लियर हुआ? तो इसकी डायरेक्शन टेंजेंशियली थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको आप एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। मान लिया ये एक्सेलरेशन है, ये हमारा ए आर है रेडियली, इसको हम बी स्क्वायर बाई आर लिखे, और ये हमारा टेंजेंशियली है ए टी, ठीक है, इसको हम डी वी बाई डी टी लिखते हैं। ये डायग्राम के थ्रू मैंने बता दिया है, और ये वाला एंगल अल्फा है, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डीवी बाई डी और ए आर हमारा वी स्क्वायर बाई आर। अब इस केस में हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर के केस में क्या होगा, स्पीड भी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। और इस केस में हमारे पास दोनों ही फैक्टर सर्वाइव करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका क्या लेना पड़ेगा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ ए टी प्लस में ए रेडियल का स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्टेंट है ना हमारा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल हमारा कितना था, डीवी बाई डी टी का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। आगे पीछे भी आप कोई फर्क नहीं पड़ता, रेडियल को पहले ले सकते हैं, टेंजेंशियल को बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्टेंट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर के केस में आएगा, उस केस में हमारे पास ये वाला रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बनेगा। इसमें कोई भी फैक्टर वेनिश नहीं होगा, दोनों फैक्टर सर्वाइव करेंगे। दोनों फैक्टर सर्वाइव करने के कारण यहाँ पे हमारे पास टेंजेंशियल और रेडियल दोनों ही कंपोनेंट आ जाएंगे। अगर ये वाला एंगल निकालने लगे तो एंगल अल्फा है, वो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था y बाई एक्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर dv बाई dt करें डिवाइडेड बाई v स्क्वायर बाई आर, ठीक है, at बाई ए आर कर दो या फिर ar बाई at कर दो, ठीक है, ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई आर।
ठीक है, ये वाला एंगल हो गया हमारा अल्फा। इतना क्लियर हुआ। ये हमारा पूरा जो सर्कुलर मोशन है उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हो गए। मैंने शुरू में बताया कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है एक अपने एक्सिस के अबाउट, और वेलोसिटी उसकी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होने के कारण हमारा एक्सेलरेशन का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया। एक्सेलरेशन जो आया वो मैंने बताया था टेंजेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि वो टेंजेंट की ओर लग रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पे मैंने बताया था हमारे दो एक्सेलरेशन आएंगे, उन दोनों एक्सेलरेशन को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। जो रेडियल एक्सेलरेशन है उसी को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो कि हमारा सेंटर की ओर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इनसे रिलेटेड हमारे जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, सो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।